पूरा दिन इकबाल बानो की जान रोक छोड़ोगे क्या? उसको भी घर जाने दो। अरे अब सुल्ताना के बाद इकबाल बानो के साथ भी हमारे रिश्ते पे भी शक करोगी तुम। मैंने तुम पे शक करना तभी छोड़ दिया था जब रात को तुम्हें मंडों के अफसाने पढ़ते देखा था। अच्छा खैर, अकबर ने कुछ लोगों को कहा है बराबर वाले कमरे का, वो आते ही होंगे। हाँ वैसे जहारा हम सोच रहे थे अगर ये इंगेस्ट वाला निजाम तुम्हारे लड़के वालों पे लागू होता ना तो आज हम लखपति तो होते। वैसे महबूब इल्मान, पैसे कमाने के इतने आसान तरीके ढूंढ ही रहे हो ना, तो एक आध ए लेवल कॉलेज ही खोल दो। साहब, वो पेइंग गेस्ट आए हैं। हाँ हाँ, बुला अंदर। I don't think so. मतलब वो improvise हो जाता सही है। ये कौन सा है अकबरिया, इनसे जरा ताल्लुक तो कराओ भाई। जनाब शायर हैं और नाम भी इरशाद है इनका। वो जो आपने हमारे जरिए इश्तिहार का वो इश्तिहार दिया था ना, उसके सिलसिले में आए हैं। हाँ तो वो अकबर ने किराए के हवाले से तुम भी हद करती हो जहारा, को सांस तो लेने दो। अच्छा शायर सांस लेते कहाँ हैं? वो तो सिर्फ दम देते हैं। क्या पता किराए की जगह भी अपना दीवान दे दे। अरे हमें तो अदब से बेपनाह लगाव है अकबर, और आज एक शायर अपने घर आया है तो क्यों ना दस्तगी हो जाई जाए। कुछ फरमाए तो क्या ही अच्छा होगा। वाह भाई, आज के शायर की कदर करते कहाँ है? शाद जी, हाँ मेरा मतलब करता कितनी है। वो हमेशा मुझे देती थी सदाएं। वो हमेशा मुझे देती थी सदाएं, कमजोर जिस्म को मोटा खूबसूरत बनाए। मैंने बोला क्या ना, बोला क्या है? वो बोली बॉस मैंने आपको बोला क्या है? अब पता चले लोग इज्जत क्यों नहीं करते। ये आपने क्या फरमाया? कुर्ते में महमूद और जैकेट में यार। जी मैं शायरी को मॉडर्न दौर के साथ एडजस्ट करता हूँ। मैं तो आज की नस्ल के लिखता हूँ। वो नहीं पढ़ते तो क्या हुआ? फरमाया आपने? कुछ फरमाएंगे तो आप हम मुंह ही बनाएंगे। महबूब साहब, मुझे आप ही यहाँ शेर फहम और अदब शनास लग रहे हैं। आप एक कथा मुलाहिजा करें तो क्या अच्छा होगा। जी जी। मेरा मतलब अता कीजिए। एक ही शर्ट में पड़ी थी नमाज। एक ही शर्ट में पड़ी थी नमाज, कुर्ते में महमूद और जैकेट में आयाज। फिर दूर तक आई थी ठा की आवाज, फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुनिए, आप किराए से 1000 रुपए कम कर लीजिएगा, मगर प्लीज ये शायरी से गुरेज। लेकिन शायरी तो मेरी जान है। इसलिए तो कमजोर है। भाई हमें तो बहस की आदत है, इसकी शायरी सहन से निकलती नहीं। ये सुनने के बाद तो जैसे ऐ छोरे फैज भी कोई शायर थे, यहाँ वो शेर कहते थे, वहाँ वो जेल में होते थे। जी यहाँ वो जेल में होते थे और वहाँ वो शेर कहते थे। तौबा है भाई, कौन लिख रहे हैं आजकल? बेगम साहबा, ये वही शायर होंगे जो सालगिरह में बर्थडे तोहफे के पैसे नहीं होते ना तो अपना ही दीवान दस्तखत करके दे देते हैं। फरमाया आपने? ये वो के कम वक्त कराची की आबादी 2 करोड़ की हो गई है, मुझे यही आइटम मिला था क्या? फरमाया आपने? ये वो कह रही थी कि वो मैं कह रही थी कि अकबर ने और लोगों को भी कहा है ये किराए का, तो वो भी आते होंगे। हाँ हाँ, मगर जाने से पहले एक हवाई हो जाए तो। अब रुबाई नहीं सिर्फ दुहाई। शाहर साहब जब आप यहाँ रहेंगे ना तो रात अपनी नज़में गज़लें और रुबाइयाँ सुनाइएगा। रात का ना बोलो, जगा जगा कर सुनाएगा। चलिए दरवाजे तक एक बंदा ही सुने। आपका अब मतलब बहुत अबर आलूद है। चलिए उठिए। महबूब अहमद, कम से कम हमें अकबर के सामने तो नादिम ना लग रहा। अच्छी आप नाज़िम भी होती हैं, वैसे आपने इनकी चाल देखी?
और क्या, मैं तो कहती हूँ बंद कराएं इसका ड्रामा घर में। बेगम नवाजिश है पूरी। शुक्र करें चाल ही खराब है, चलन नहीं। वैसे बेगम साहिबा, हम ये सोच रहे थे कि जितने पैसे हमारे चढ़े हैं ना आपके, हम खुद ही क्यों ना आ जाए पेइंग सिस्टम में। मुलाजिम है, मुलाजिम बन के रहना दाद। भाई मुलाजिम नहीं, फनकार है भाई। फनकार है भाई। एक चेक कर तुमने इसे सर पे चढ़ा दिया है। लेकिन ना हमेशा बेगम साहिबा डांट। हाथ का बेलन नहीं खाया। खाविंद रहो, सहेली मत बनो और बहुत फ्री होने की तो कोशिश बिल्कुल ही ना करो। अकबर कौन है? जल्दी आना। इतनी देर से पढ़ रही है। अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं, मेन कोर्स बाकी है अभी। नहीं, वो वाजिद साहब आए हैं। आ जाए वाजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाजिद साहब, ये अफसाने लिखते हैं और ये अफसाने लिखते हैं। आप तशरीफ रखिए भाई। असल में पहले मैं अदीब था, अफसाने लिखा करता था। फिर जब लोगों ने अफसाने पढ़ना छोड़ दिए तो मैंने लिखना छोड़ दिया। अब एक दोस्त की मिन्नतें समाजतें करके ये अखबार में कॉलम लिखने लगे हैं। अब वो सोचते हैं और उसके अंदर लिखता हूँ। और वो क्या सोचते हैं? जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब पता चला पढ़ना क्यों छोड़ दिया लोगों ने। जॉन एलिया क्या करे? भाई वैसे तो हम बहुत से अफसाने पढ़ते हैं, आपका कोई काबिल गौर होगा तो जरूर पढ़ा होगा। काबिल गौर होगा तो जी जी बिल्कुल है। एक था गरम जलेबियाँ और एक था नरम गुलाब जामुन और एक सबसे मशहूर और मकबूल था ठंडा शीरा। भाई, ये अफसाने हैं या हलवाई की दुकान? वाह, नहीं मकबूल साहब, मेरा अफसाने बहुत मशहूर और मकबूल है। आपके अफसाने मशहूर हो न हो, आप पे आर्टिकल 6 जरूर लग सकता है इस बार। अखबार का नाम क्या बताया था आपने? जी डेली तक। तो वैसे जो भी है नाम तो बड़ा मौजूद है। नहीं बेगम साहिबा, इनके अफसाने बहुत मकबूल हैं। जो आप हमसे मकई मंगवाती है ना, तो वो इन्हीं के अफसानों के सफ़ों पे तो देता है। मगर कभी तो मेरे दिल बोलना की बस एक बात से कहता है। बोलेंगे उन्होंने कहा था मेरे इशारा अफसाने करना। बड़ा मशहूर गुदगुदी से पैदा होने वाले मसाइल, वो अगर आप मुताला फरमाएं तो। भाई फिर वक्त तो हमसे कैलकुला फरमाना चाहते हैं। अकबर, आपको दरवाजे तक छोड़ना। दरवाजे तक छोड़ के आओ या दरवाजा दिखाओ? अकबर, चलिए। क्या चीज होते भाई, ये हमारा दोस्त सरदर्द हो गया। हमारे लिए एक कप चाय तो बनाइए। महबूब अहमद, एक चाय ही तो हमारे रिश्ते का दामन है, बल्कि हर पाकिस्तानी शादीशुदा जोड़ का दामन है। मैं अभी बनाकर लाई। हाँ भाई आ गई तुम, तेल लगा दी भाई। चलो आप आ गए हो तो झाड़ू लगाओ और देखना धूल ना उड़े। कौन आया है भाई? ए अम्मा, तुम आ गई? माँ जान आप, हमें तो पता ही नहीं चला भाई। अम्मा शुक्र है तुम आ गई। अब कमरा भी किराए पे नहीं देना पड़ेगा। आओ ना। लेकिन जरा मैं पहले झाड़ू तो लगा लूं। हाँ अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम। अंदाजा तुम्हें क्या होगा? अंदाजा तो हमें नहीं हुआ था पेटी देते वक्त। हाँ वैसे अम्मा जान, मुझसे इतना लंबा सफर क्यों बताए। क्यों भाई नहीं आ सकते ऐसे ही? बेटी भी तो हमने तुम्हें ऐसे ही दी थी। खैर, है खैर। मेरा लाल पजामा। क्या बक रहा है? नहीं, वो बड़ी बेगम साहिबा हमारा लाल पजामा ले गई। तो लाई हूं ना, पहले झाड़ू तो लगाने दे। जी लगा लीजिए। ना आपने इस घर में दिल लगाया, ना पैसा लगाया, ना पौधा लगाया। अब झाड़ू ही लगा ली। देख रही हो, आते ही इसकी बदतमीजियां शुरू हो गई है कमबख्त पेट का। छोड़ ना अम्मा, ये बता कितने दिन के लिए आई है? बाहर सामान से तो लग रहा है कि कयामत के सूट टूटने जबान तालू से रख। चाय तो ले आओ। अच्छा मैं अभी लाई, सफर की थकान। हाँ मैं भी अभी आऊँ।
कब जाओगी? डॉक्टर मुझसे अच्छा तो बता दो कब उठ रही हो? ऐसी बातें करता है मुंह पर गालियां आकर रह जाती हैं। अब आ गई है ना, अब खैरपुर में खैर होगी। नहीं सुधरेगा। अच्छा वो बराबर वाले अंकल नंबर मांग रही थी आप? अकबर